ये किंग मेकर शब्द देकर आप मेरे को 2-4 दिनों से गालियां निकलवाओगे। वीआईपी आते ही हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, राजनेता आते हैं, मंत्री आते हैं, तो उनको वीआईपी कल्चर दिया जाना आवश्यक है। राजनीति में अच्छे भले जो समझदार लोग हैं वो राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। खाटू श्याम जी में एक नाम है प्रमोद शर्मा। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के आप ओएसडी हो और खाटू श्याम जी के प्रबंध और भूमिका में इनका एक बड़ा योगदान है। यहाँ के स्थानीय स्तर पर या स्थानीय लोगों में इनकी एक मिलनसार छवि है। खाटू श्याम जी के डेवलप को लेकर बात करते हैं और समझते हैं कुछ राजनीति पहलू को। प्रमोद जी, आपका पहला तो बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मैं थोड़ा सवाल खाटू श्याम जी से जोड़ कर लेता हूँ। खाटू श्याम जी के लिए जो परिकल्पना बनती है कि एक सुंदर अयोध्या की तर्ज पर विश्वनाथ काशी का जो कॉरिडोर बना है उसकी तर्ज पर एक अच्छी सी भूमिका बने, उसके बावजूद भी खाटू श्याम जी उस डेवलप में थोड़ा पिछड़ जाता है। कहीं अपना आप को मलाल नहीं है कि मैं जिस शहर से हूँ, जिस धर्म नगरी से हूँ, ऐसा थोड़ा तकलीफ होती है आपको? तकलीफ तो बहुत होती है जब श्रद्धालुओं को परेशानी में देखते हैं, व्यवस्थाओं का कोई अभाव देखते हैं और छुटपुट ऐसी निंदनीय घटनाएं होती हैं तो आत्मा को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मनोहर जी, ये महाभारत कालीन धरा है और महाभारत में महाभारत क्यों हुआ था ये आपको पता है, तो ये खाटू श्याम जी भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है इसलिए। लेकिन ये कलयुग का देवता है, 100% यहाँ की स्थितियाँ बहुत ही शानदार होंगी, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। खाटू श्याम जी में विशेष तौर पर मैं देखता हूँ कि वीआईपी कल्चर जो चलता है, रेड कारपेट वाला, क्या लगता है कि ये जो कल्चर है ये केवल एक मीडिया, सोशल मीडिया का ही है या वास्तव में आप इसे व्यक्तिगत तौर पर फील करते हो? आपका व्यक्तिगत सुझाव इस पर क्या है? देखिए, वीआईपी कल्चर को आप समाप्त नहीं कर सकते, कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे वीआईपी आते ही हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, राजनेता आते हैं, मंत्री आते हैं, तो उनको वीआईपी कल्चर दिया जाना आवश्यक है। लेकिन उनकी आड़ में कुछ नकली वीआईपी भी आ जाते हैं और कुछ लोग यहाँ ले देकर उनको वीआईपी बना देते हैं, तो वो व्यवस्थाएं बहुत घातक हैं, उनको समाप्त किया जाना चाहिए और प्रशासन उस क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से काम कर रहा है। खाटू श्याम जी में मैं देखता हूं कि जैसे सफाई व्यवस्था पर अक्सर सवाल उठ जाते हैं, जल भराव की अभी समस्या देखी जा रही है। एक तरफ जहां है स्वच्छ खाटू श्याम जी को लेकर है वो मुहिम चलाई जा रही है, दूसरी तरफ है चाहे पानी निकासी हो या कीचड़ निकासी का कोई अच्छा समुचित प्रबंध नजर नहीं आता है। भक्त है बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही स्थिति है, खाटू श्याम जी खड्डे में बसा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, जो पाइपलाइनें डाली जाएं 50 साल आगे की सोचकर डाली जाती तो उनका फायदा अधिक होता, लेकिन छोटे स्तर पर नीति निर्माण और छोटे स्तर पर उनका क्रियान्वयन वो सफल नहीं हो सकता। अच्छे तरीके से इनका सुनियोजित ढंग से विकास हो और नालियों की जगह पक्के नाले डलें और सीवरेज की पूरी व्यवस्था यदि हो तो खाटू श्याम जी का डेवलपमेंट बहुत शानदार हो सकता है। अच्छा, एक सवाल आपका निजी सवाल है मेरा कि खाटू श्याम जी के विकास के जो दावे हैं, क्या उस दावों से आप संतुष्ट हो? क्या उस दावों में जो दावे किए जाते हैं वो क्या वो धरातल पर, वही पहला सवाल यहां तक बन जाता है, उस दावों में हकीकत कहां नजर आती है? देखिए, विकास तो हो ही रहा है। रिंग से खाटू श्याम जी रोड है, मंडा से खाटू श्याम जी रोड है, खाटू से दातारामगढ़ रोड है, खाटू श्याम जी से लामिया की तरफ होते हुए रेणवाल तक रोड है, तो ये रोडें बनी है ना, तो विकास तो हुआ ही है। अब आप सोचो कि 1 मिनट में ही सारा उथल पुथल हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लोगों को विश्वास में लेना होगा और सरकार को भी बहुत जीवट के साथ, बहुत मजबूती के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने होंगे। एक मेरा विनम्र निवेदन मंदिर कमेटी से यह है कि जैसे विभिन्न स्थानों पर मंदिर कमेटियां या मंदिर पे आने वाले चढ़ावे से विकास होता है, खाटू श्याम जी में भी ऐसा होना चाहिए। ये मेरी निजी व्यक्तिगत राय है और ऐसा किया जाता है तो ये खाटू के लिए बहुत शुभ संकेत होगा और इनका भक्तों के पास पैसा बहुत है, वो लगाने के लिए आतुर हैं, लेकिन एक विजन वाला व्यक्तित्व ऐसा हो जो ये कार्य करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं इनमें व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में आज आप राजनीति की दशा यहाँ पर देख लीजिए या ऊपर देख लीजिए, राजनीति में अच्छे भले
जो समझदार लोग हैं वो राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। कारण क्योंकि ये जातिवाद की राजनीति, ये क्षेत्र की राजनीति, ये धनबल की राजनीति, ये बल की राजनीति, इसमें हर आदमी सेट नहीं हो सकता। तो यदि ये सब खत्म होगा तो खाटू श्याम जी में योग्य जनप्रतिनिधि बनेंगे, और योग्य जनप्रतिनिधि बनेंगे तो विकास भी निस्संदेह होगा। आपके सवाल को मैं थोड़ा सा और दुरुस्त करूं मेरी तरफ से, एक स्वच्छ छवि के लोग और बड़े विजन के लोग राजनीति में आने चाहिए। क्या निकट भविष्य में मैं ओएसडी अभी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के प्रमोद शर्मा जी को क्या राजनीति के इर्द गिर्द नजर आओगे? मैं राजनीति विज्ञान का व्याख्याता ही रहा हूं, और मैं आचार्य चाणक्य का अनुयायी हूं। आचार्य चाणक्य ने स्वयं राजगद्दी हासिल करने के लिए कभी प्रयास नहीं किया था। उन्होंने घनानंद के महान उस व्यक्तित्व में एक ऐसा सुयोग था कि उसने छांटे थे, और उसने चंद्रगुप्त को छांटा था। एक जुलाई के बेटे को उन्होंने राजगद्दी संभलाई थी और घनानंद के आतताई शासन को समाप्त किया था। मेरा प्रयास राजनीति करना नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि योग्य संतानें राजनीति के लिए आगे आएं और वो इस समाज की और इस राष्ट्र की सेवा करें। आपके सवाल को मैं समझ पाया, एज ए किंग मेकर की भूमिका में आप नजर आओगे। क्या कोई चंद्रगुप्त कोई इर्द गिर्द नजर आता है कि आपके उस परिदृश्य में, उस वाक्य से, उस उदाहरण में? ये किंग मेकर शब्द देकर आप मेरे को 2-4 दिनों से गालियां निकलवाओगे। किंग मेकर नहीं होता है। मेरी एक धारणा है समाज के प्रति कि समाज में अच्छे लोग राजनीति में आए। मैं कोई किंग मेकर नहीं हूं। आज जिसको बनाएंगे वो चंद्रगुप्त रहे ये तय थोड़ी है। मेरे मन में यह है कि यह व्यक्ति बढ़िया है। मैं राजनीति उसी हिसाब से सोचता हूं कि समाज के लिए अच्छे लोग राजनीति में आए, लेकिन वो कल को भ्रष्ट नहीं होगा। आचार्य चाणक्य के कहने से चंद्रगुप्त ने विदेशी महिला से शादी नहीं करी। आज आदमी अपने बेटे को नहीं रोक सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उन मूल्यों में, आज के मूल्यों में रात दिन का अंतर है। यदि मेरी व्यक्तिगत कोई भावना नहीं है तो कोई भी बने, लेकिन ये मन में जरूर रहता है कि कोई अच्छा व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे। हर कोई अरे करे यदि समाज का नेतृत्व करने लग जाएंगे, जिनका चरित्र स्वयं का ही ठीक नहीं है, जिनके ऊपर बेईमानी के बहुत सारे आरोप हैं, यदि वो राजनीति करें, समाज उन्हें आगे बढ़ा रहा है, तो ये समाज के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। आपका खुद का इंटरेस्ट और आपकी सक्रियता राजनीति को प्रभावित करती है, चाहे स्थानीय स्तर हो, क्योंकि मैं भी इसी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता हूं। मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि वर्तमान की मैं राजनीति को समझूं, विशेष तौर पर स्थानीय की, क्या लगता है कि इस राजनीति के अंदर जो आप सोचते हो उस तरह की राजनीति का जो विकास के लिए राजनीति की जाती है, बजाय खेमे में बटी हुई राजनीति नजर आती है? क्या ये चीजें मीडिया के बनाई हुई है या आप खुद इस चीज को स्वीकार करते हो? नहीं, ऐसा कोई स्वीकार्यता वाली स्थिति नहीं है मनोहर जी। राजनीति व्यक्ति नहीं करता, समाज करवाता है। पहले हमारे पंच पटेलों की नियुक्ति समाज करता था, अब तो लोग खुद पैराशूट लेकर आते हैं और मैं इस वार्ड से चुनाव लड़ूंगा ये घोषणा करते हुए आते हैं। तो इस समाज में राजनीति कोई साधारण कार्य नहीं है। और फिर कौन लोग राजनीति में आगे आएंगे? ये राजनीति तो वोटों का खेल है। जिसके पास ज्यादा वोट होंगे, कितना ही योग्य आदमी हो, वो चुनाव जीत जाए आवश्यक नहीं है। इसलिए राजनीति अच्छे लोगों से करवाई जानी चाहिए, और ये तो समाज को तय करना होता है कि कौन राजनीति करेगा। यदि समाज धन में बिकेगा तो वैसे ही लोग तैयार होंगे, और चरित्रहीन लोग जब आगे आएंगे तो राजनीति ज़्यादा बढ़िया नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों के लार पड़ती है, रिटायरमेंट के साथ ही उनका मन होता है कि हम राजनीति करेंगे, हम इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको भी आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं। जैसे दातारामगढ़ से 2 नाम लूंगा मैं आपको। दातारामगढ़ से श्रीमान रामेश्वर जी विद्यार्थी और श्री दामोदर जी शर्मा, ये 2 नाम हैं। ये राजनीति करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, राजनीति कराने के लिए पैदा हुए थे। तो इन लोगों ने सिर्फ सेवा की। रामेश्वर जी विद्यार्थी का बहुत बड़ा नाम भूदान आंदोलन में जुड़े थे। दामोदर जी ने सेवा सदन सांवड़ी में बहुत सेवा की, आप भी जानते हैं। ऐसे लोग, ऐसे सामाजिक जो संत हैं, वो यदि राजनीति करेंगे तो राजनीति का भविष्य उज्जवल होगा। ये जो कपट की राजनीति है, झूठ की राजनीति है, आरोपों की राजनीति है, इसमें हर आदमी टिक जाए ऐसा संभव नहीं है। जाते जाते इंटरव्यू के अंतिम फेज में एक नाम मैं आपके सामने रखूंगा, उसके भाव एक लाइन में आपको कैसा आता है? पहला नाम श्री वासुदेव देवनानी जी। वासुदेव देवनानी जी एक संत है। वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं,
शिक्षक रहे हैं और उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते बहुत सारे परिवर्तन किए। शिक्षकों में उनके लिए मन में बहुत आदर है और जिस सादगी, जिस पवित्रता से वो रहते हैं वो एकदम अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के और भारत को सशक्त राष्ट्र के रूप में देखने वाले और कुशल विदेश नीति। कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी नारायण सिंह जी इस दातारामगढ़ से 8 बार विधायक रहे हैं और उनकी ईमानदारी के लिए, स्पष्ट वक्तव्य के लिए वो जाने जाते। सीकर सांसद अमराराम जी अपने किसान हितैषी अपनी छवि को बनाए हुए हैं और इसलिए वो चुनाव जीते हैं किसानों के बल पर। विधायक दातारामगढ़ वीरेंद्र सिंह, वो एक सीधे साधे सरल व्यक्तित्व के रूप में ही मैं उनको जानता हूँ। ये थे प्रमोद जी शर्मा, जो खाटू श्याम जी के विकास और खाटू श्याम जी के रोडमैप से अधिकतर सवाल मैंने लिए। हालांकि राजनीति को मैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली स्पष्ट कर दूं काफ़ी प्रभावित करते हैं, लेकिन खुद सीधे तौर पर राजनीति से बचते भी रहे। तमाम इंटरव्यू के इस फेज में बहुत सारे सवाल हमने लिए और सभी सवालों के इन्होंने बड़े सधे हुए जवाब दिए हैं और ये बताया है कि एक स्वच्छ और अच्छे जागरूक लोग राजनीति में आने चाहिए और ताकि समुचित विकास हो और खाटू श्याम जी को एक नई पहचान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।